श्री सरस्वती मैया की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब आज आपको मैं कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय श्रवण कराऊंगा। आप प्रेम पूर्वक महात्म्य श्रवण करें। सत्यभामा बोली, काल रूप जो आप हैं उनके संपूर्ण काल के अवयव अर्थात भाग समान हैं। तो हे नाथ, कार्तिक का महीना सब महीनों से श्रेष्ठ क्यों है? हे महाराज, देवताओं के स्वामी, सब तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक आपको कैसे प्रिय हुआ, इसका कारण कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे प्यारी, तेने भला प्रश्न किया। एकाग्रचित्त होके वेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुन। ऐसे ही पहले पृथुराज से पूछे गए सर्वज्ञ नारद मुनि ने कार्तिक मास की अधिकता का कारण वर्णन किया है। नारद बोले, पहले शंख नाम असुर, समुद्र का पुत्र महाबली और तीनों लोकों के मथन में समर्थ हुआ। वह महासुर स्वर्ग में तिरस्कार सहित सब देवताओं को जीतकर इंद्रादि लोकपालों के अधिकार को छीन लिया। उनके भय से कांपते हुए देवता सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर स्त्रियों और भाई बंधुओं समेत बहुत वर्षों तक वास करने लगे। जब देवता सुमेरु पर्वत की गुफा रूपी गोद में स्थित हो आसन बांधकर बैठे, तब दैत्य विचार करने लगा, छीन लिए गए हैं अधिकार जिनके, ऐसे देवता यद्यपि मुझसे जीते गए तो भी बल से युक्त दिखाई देते हैं। अब मुझको क्या करना चाहिए? अब मैंने जाना कि देवता वेद मंत्रों के बोल से युक्त हैं, अतः मैं उनके वेद मंत्रों को हर लूँगा तो वे सब बलहीन हो जाएंगे। नारद बोले, तब दैत्य ऐसे मानकर विष्णु को सोते हुए देखकर आदि स्वयंभू ब्रह्मा सत्यलोक से वेदों को शीघ्र हर लिया। उस दैत्य से लिए गए वेद उसके भय से निकले और यज्ञ के मंत्र और बीज मंत्रों सहित जल में प्रवेश कर गए। उनको ढूंढते हुए शंखराम दैत्य भी समुद्र के भीतर जाकर भ्रमण करने लगा। तब दैत्य ने कहीं एक स्थान में स्थित वेद न देखे। इसके बाद ब्रह्मा सब देवताओं सहित पूजा की सामग्री ले वैकुंठ भवन में जाकर विष्णु की शरण में गए। वहाँ सब देवता उनके जगाने के लिए गाने बजाने आदि काम करने लगे और बारंबार गंध धूप दीप आदि देने लगे। इसके पीछे उनकी भक्ति से प्रसन्न किए गए भगवान जागे और वहाँ देवता हजार सूर्य के समान हैं कांति जिनकी, ऐसे विष्णु को देखने लगे। तब देवता षोडश उपचार अर्थात धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन कर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम किया। विष्णु बोले, हे देवताओं, वर देने वाले मैं तुम्हारे गाने बजाने आदि मंगलों से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मनोवांछित सब कामों को देता हूँ। क्वार की शुक्ल पक्ष की एकादशी से हरि प्रबोधिनी देव उठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहने से प्रातः काल तक जो मनुष्य गाना बजाना आदि मंगल नित्य तुम्हारे समान करते हैं, वे प्रीति के उपजाने वाले हैं और सदा मेरी समीपता को प्राप्त होते हैं। पाद्य अर्घ्य आचमनी आदि जो तुमसे लाया उसके गुणों का अंत नहीं है और वही तुम्हारे सुख का कारण होगा। शंखासुर से हरण किए गए सब वेद जल में स्थित हैं। उन्हें मैं शंखासुर को मार कर लाता हूँ। आज से लेकर प्रति वर्ष मंत्र बीज समेत सब वेद कार्तिक के महीने भर सदा जल में विश्राम कर लेते हैं। जल के मध्य में जाने वाला मैं भी मछली का रूप धारण करता हूँ। तुम सब भी मुनीश्वरों समेत मेरे साथ आगमन करो। इस लोक में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं वे सब यज्ञांत स्नान के फल को निसंदेह प्राप्त होंगे। अर्थात कार्तिक महीने में जो स्नान करते हैं प्रातः वे यज्ञ का फल प्राप्त कर लेते हैं।
तो क्या होता है कि जो मनुष्य कार्तिक के महीने में भली भांति सदा व्रत करते हैं, हे इंद्र वे देहांत मनुष्य तुमसे मेरे लोक में पहुंचाने योग्य हैं। हे यम तुमको उनकी विघ्नों से भली भांति सदा रक्षा करनी चाहिए। और हे वरुण तुमको उनको पुत्र पौत्र आदि संतति देनी चाहिए। धनाध्यक्ष अर्थात कुबेर तुमको मेरी आज्ञा से उनके सदा धन की वृद्धि करनी चाहिए। इससे मेरे रूप को धारण करने वाले साक्षात जीवन मुक्त होते हैं। जिसने जन्म से लेकर मरण तक कही हुई विधि के अनुसार भली भांति यह उत्तम व्रत किया है वह तुम्हारे लिए भी मान्य है। जिससे तुमसे मैं एकादशी के दिन जगाया गया, इससे मुझको अति प्रीति देने वाला यह तिथि बहुत ही मानने योग्य है। अर्थात जब देवता शयन कर रहे थे तो उनको सभी देवताओं ने जाकर कहा कि शंखासुर हमें परेशान कर रहा है, हे नारायण हमारी रक्षा कीजिए। तो वो योग निद्रा से जागे, इसलिए ये देव प्रबोधिनी एकादशी कही जाती हैं। जैसे भली भांति से किए हुए दोनों व्रत मेरी समीपता को प्राप्त करते हैं वैसे और नहीं हैं। हे देवताओं, अन्य तीर्थ तप यज्ञ स्वर्ग लोक के देने वाले हैं, वैकुंठ के नहीं। अर्थात जितने भी तीर्थ यज्ञ ये सब तो क्या है, स्वर्ग देते हैं, वैकुंठ लोक नहीं देते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का ये तृतीय अध्याय संपूर्ण होता है। आपने अभी तक 1 से लगाकर 3 तक के अध्याय श्रवण किए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री लक्ष्मीपति नारायण की जय, श्री सरस्वती मैया की जय।